एक बार अपने जीवन से निराश एक बच्चा अपने घर से कुछ खाने के सामान लेकर निकलता है और वह एक पार्क में जाता है निराश मन के साथ। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं जिनका समाधान उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वह पार्क में बैठता है और उसको सामने की बेंच पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई दिखती हैं और वह उस बालक को देखकर मुस्कुराती हैं। उनकी मुस्कुरान बहुत प्यारी थी। बालक उनकी मुस्कुरान के ऊपर मोहित हो जाता है और एक बार फिर से वह मुस्कुराएं इसके लिए वह भी मुस्कुरा देता है। वह बूढ़ी महिला फिर से मुस्कुरा देती हैं एक खूबसूरत स्माइल के साथ में। अब वह बालक अपने पास रखा हुआ खाने का सामान सैंडविच उस बूढ़ी महिला को देता है। तो वह महिला सैंडविच लेने के बाद वापस से एक बार मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद बालक उनकी एक बार और मुस्कान को देखने के लिए अपना पास रखा हुआ जूस भी उस बूढ़ी महिला को दे देता है। तो बूढ़ी महिला फिर से मुस्कुरा देती हैं। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने घर पहुंचते हैं। बालक अपने घर पहुंचने के बाद अपने माता पिता को बताता है कि आज मैंने ईश्वर को देखा जो बहुत प्रसन्न है, आनंदित है, किंतु वह बूढ़ा होने लगा है, लेकिन ईश्वर बहुत प्यारी हंसी हंसता है। वहीं बूढ़ी महिला अपने घर जाकर अपने बच्चों को बताती है कि मैंने ईश्वर को देखा जो अभी बालक हैं, छोटे शरीर में रहें लेकिन बहुत दयालु हैं, सभी का देखभाल करने वाले हैं। वह बहुत आनंदित है कि उसने आज ईश्वर को देखा। दोनों ही ईश्वर को अपने अपने ईश्वर को देखने के बाद प्रसन्न हैं। ये कहानी हमें समझाती है कि हम अपने अंतर्मन, अपनी आत्मा को पवित्र रखें। सभी इंसानों के प्रति प्रेम तथा सद्भाव पर आधारित जब हमारी भावनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से आसपास में उपस्थित ईश्वर हमें नजर आने लगता है। जब हमारा मन आत्म निंदा, आत्म आलोचना से मुक्त होता है, जब हम आत्म निंदा, अपनी आत्मा की निंदा नहीं कर रहे होते हैं और प्रसन्न होते हैं और आलोचना से मुक्त होते हैं, तो आपके आसपास मन में किसी भी तरीके की किसी व्यक्ति को फायदा उठाने की इच्छा नहीं होती है। तब आप यदि अंतर्मन में प्रसन्न हैं, पवित्र हैं, आत्म निंदा से मुक्त है और आत्म आलोचना से मुक्त है, तो आप कभी भी आसपास के लोगों से किसी तरीके का कोई फायदा नहीं उठाना चाहेंगे। और जब हम कुछ फायदा नहीं उठाते हैं किसी का और हम निस्वार्थ लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से अपने आसपास उपस्थित ईश्वर नजर आने लगता है। जो इस कहानी का सार है, यह कहानी हमें दिखाती है कि ईश्वर हमारे ही आसपास है किंतु हम देख नहीं पा रहे हैं। यदि हम परेशान हैं तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। हम कई बार अपने छोटे छोटे दुखों को भी इतना बड़ा कर देते हैं कि वह फिर कभी सुलझ नहीं सकते हैं, वह दुख कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं। स्वयं परमात्मा भी उन दुखों को खत्म नहीं कर सकता है। तो यह जो दुख निर्मित हो रहे हैं तो कई बार यह दुख हम स्वयं से निर्मित करते हैं। और विवेक में यही विचार और विवेक को जब हम दोनों में अंतर देखेंगे तो विचार तो है कि बस आए जा रहे हैं, मैं दुखी हूं, ये विचार है, और मैं दुखी ही रहूंगा, ये भी विचार है। और एक दुख खत्म हो जाएगा तो दूसरा दुख आएगा और ये विचारों में ऐसा चलता ही रहना है। किंतु विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है कि ईश्वर का नाम जप, ईश्वर को याद कर और वह निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। यह विवेक है। तो विचार और विवेक में अंतर है। विचारों को अपने से दूर कीजिए और विवेक को अपने से जोड़िए, अपने साथ जोड़िए। निश्चित रूप से ईश्वर आपको नजर आने लगेंगे और ईश्वर हमारे आसपास ही हैं। कई बार किसी बूढ़े शरीर में नजर आएंगे तो कई बार किसी बाल रूप में नजर आएंगे। ईश्वर निश्चित रूप से हमारे ही आसपास है। ईश्वर नाशवान नहीं है हमारे शरीर की तरीके से, जैसे हमारा शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अजर अमर है। उसी तरीके से ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, वह पर काया स्थानांतरण करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में निकलते रहते हैं। ईश्वर का अंत नहीं है, ईश्वर का नाश नहीं हो सकता है।